हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026 बीके का पेपर पैटर्न। ठीक है, न्यू पेपर पैटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं या तो फिर पेपर पैटर्न। अगर आप लोगों ने पेपर पैटर्न को समझ लिए तो ये मैं शेयर कर देता कि आप लोग को बीके में कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो अभी मैं आपके साथ में पेपर पैटर्न शेयर कर रहा हूँ, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ, मतलब उनके वेबसाइट से लेके डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। और वीडियो के एंड में आपके साथ में पूरा पेपर शेयर करूंगा जो एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था 2025 मार्च के एग्जाम में, या हम लोग बोल सकते हैं फेब के एग्जाम में। तो चलो शुरुआत करते। और शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, 12th के रहेंगे, सीधी सी बात है, वीडियो को देख रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज जब भी मेरे न्यू वीडियोस आएगी एग्जाम रिलेटेड, इसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको बता दूं, आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का? हाँ सर, ये तो मुझे भी पता है, हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ना तुम्हारे 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाएंगे देख सकते हैं आप। ऑप्शन, गिव वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, एग्री डिसएग्री, कैलकुलेट, गिव स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्लीट द फॉलोइंग। मतलब इतने सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है, उसमें से 4 आने वाले। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 A B C D कुछ भी आएगा, फिक्स नहीं है। ये आपको सारा पढ़ना है अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए। पहला समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और वो भी कहीं से भी आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी पेपर होंगे स्टूडेंट्स, उसमें ये 2 क्वेश्चन तो मोस्टली आती है, मतलब वो 3-4 क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे और 1 वर्ड मोस्टली आता है। किस्मत अच्छी रहेगी तो ट्रू और फॉल्स आ जाता है, फाइंड द ऑड में ना तोड़ जाता है, और कभी कभी ट्रू और फॉल्स की जगह पे एग्री डिसएग्री आता है। और किस्मत कभी खराब रहती है तो आप लोग को कैलकुलेशन का पार्ट होता है जो एच है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ABCD, सब में 5-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ में पेपर शेयर करूं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जरा साथ में देखना। आप लोग के ना क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स? 2 आएंगे, कोई भी एक लिखना, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ना 4 चैप्टर में से कुछ भी होगी। वो 4 चैप्टर समझो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये 2 चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे 4 चैप्टर, कोई भी 2 आएगा। 99% ना एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये आता है, कोई भी एक लिखना रहेगा 10 मार्क्स के लिए। डन? हाँ सर डन। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में सेम, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, सेम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ये 2 क्वेश्चन ऊपर पूछे गए तो फिर अभी क्या पूछा जाएगा आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 10 मार्क्स के लिए। करना आपको एक ही है। अगर मैं बात करूं सर कंपलसरी बता दो, मैं क्या करूं, आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा, फिर वो कुछ भी कैसे भी ऑप्शन में आ दो वो आप लोग कर सकते हैं। फिक्स नहीं है कि यही ऑप्शन में इसके आएगा, 4 चैप्टर है, कैसे भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन देता हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर करो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करो और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करो, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनीवन। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम, यहां पर भी आपके 4 चैप्टर्स होंगे, कैसे भी 2-2 करके आएंगे। जैसे कि चैप्टर्स हो गया डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये 2 चैप्टर हो गया। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 9 चैप्टर है और कंप्यूटर अकाउंटिंग 10 चैप्टर है। मतलब चैप्टर का नंबर भी लिख देता हूं मैं, 10, 9, डेथ ऑफ पार्टनर तुम्हारा 6 रहेगा, 7th है, इश्यू ऑफ शेयर्स तुम्हारा 8 है, ये सॉरी 6th, 5th रहेगा। फिर 8, 5, 9, 10
ये 4 चैप्टर आएंगे, कोई भी आपको मतलब 2-2 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि गैस और कंप्यूटर अकाउंटिंग एक क्लिक में। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम होगा, ये 4 चैप्टर रहेंगे, लेकिन कोई भी 2 ही आएंगे और आपको लिखना एक ही है। अगेन यहाँ पर 3 चैप्टर करके जाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूं एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। उससे अच्छा आप डेप्थ ऑफ पार्टनर करोगे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग करोगे और इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे। तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपको 8 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 8 of 8। अब लास्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमेशा एक ही क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एक ही, नो ऑप्शन, करना ही है 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप फाइल अकाउंट, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। कंफर्म 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको करना है किसी भी हालत में। तो ये था स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न 2026 में जो फैब में पेपर होने वाला है, ठीक है, 26 फैब को हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बता देना पेपर कब हो रहा है आपका, 26 फैब को, तो सेम पेपर होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज ना होगा। अब मैं आपके साथ में जो 2025 का पेपर हुआ था ना वो शेयर करता हूं, तो आपको थोड़ी सी और आइडिया मिल जाएगी। ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर जो 2025 में पूछा गया था, ठीक है। यहां पे कैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें मैंने बोला था 4 ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें से ऑप्शन वाला है, मतलब करेक्ट ऑप्शन चॉइस करके आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप्स का, जैसे ये समझो फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, और लास्ट है एग्री और डिजाइन। ऐसे तुम्हारे 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 A B C D, ये 2025 का पेपर। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको इस बार कैलकुलेशन का पार्ट पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने बोला था, देखो कौन सा आया था, एडमिशन आ गया था स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसके साथ में और बोला, और कम का ऑप्शन है, इसके साथ में आपको पूछा रिटायरमेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडमिशन या फिर रिटायरमेंट 2 में से एक सम करना था, डन, जो पेपर हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर फिर आपका बचा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बचेगा डिसोल्यूशन और एक बचेगा तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्शन। तो जो लिखा है डिसॉल्व मतलब डिसोल्यूशन, ठीक है। इसके ऑप्शन में क्या पूछा गया आपको, बिल्स ऑफ एक्शन। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा, अगर आप लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिसोल्यूशन करो, आप लोग के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 4 चैप्टर से, वो पहला चैप्टर तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके ऑप्शन में आपको आया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, दोनों इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, देख सकते हैं आपको कहां पता चला सर डेथ ऑफ पार्टनर, क्लियरली लिखा हुआ डाइड, मतलब ये डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके बाद में इसके ऑप्शन में आपको पूछा गया है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन करंट, मतलब ये फॉर्मूला बेसिस है। इतना इजी आया तो कर सकते हैं, लेकिन इसके थोड़े टफ क्वेश्चंस भी है, तो चॉइस इज गिवन टू यू, मतलब ये 9 चैप्टर जो है ना वहां से पूछा गया। तो सब में ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6 नॉट प्रॉफिट कंसर्न, नो ऑप्शन, ये कंपलसरी क्वेश्चन आपको करना है, नो ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक ही क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का आता है और इस साल भी एग्जाम में आया है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग के साथ में 2026 में होने वाले बीके के पेपर का पूरा पेपर डिस्कस किया है और एक पेपर भी दिखा दिया। आप हमारे चैनल को और ज्यादा प्यार दिखाओ ताकि हम आप लोग के लिए और भी न्यू वीडियोस एग्जाम में लेकर आते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।